नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में संविधान जीके के सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी उपयोगी क्लास होगी। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 1992 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों, 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था। 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों कौन थे? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली। याद रखेंगे दोस्तों, न्यायमूर्ति फजल अली थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा बीजी खरे थे। याद रखेंगे दोस्तों, बीजी खरे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 2 सितंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे, 2 सितंबर 1946 ईस्वी में। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होगा? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी होगा प्रश्नकाल का। याद रखेंगे दोस्तों, प्रश्नकाल। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी में छूट प्रदान की गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 27 के तहत। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 27 के तहत। जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 2 माह के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों, 2 माह के अंतर्गत। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 3 बार की गई है अब तक। याद रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। भारत सरकार ने कब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था? दोस्तों, भारत सरकार ने कब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 30 मई 1987 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों, 30 मई 1987 ईस्वी में। संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 11 में। भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? दोस्तों, भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा पंजाब राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों, पंजाब राज्य में शासन लागू किया गया था सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा संचित निधि से दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति को वेतन। याद रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। याद रखेंगे दोस्तों, उच्चतम न्यायालय। संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा
बी एन राव, याद रखेंगे दोस्तों, बी एन राव थे। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? दोस्तों भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य, याद रखेंगे दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य। संसद के कितने सत्र होते हैं उनके नाम बताइए? दोस्तों संसद के कितने सत्र होते हैं उनके नाम बताइए? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 बजट, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। तो राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखेंगे। संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? दोस्तों संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, संविधान सोवियत संघ यूएसएसआर से, याद रखेंगे, यूएसएसआर से। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 1 में, याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 1 में। संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 6 में, याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 6 में। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 में, याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 14 में। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 18 में, याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 18 में बताया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप जीके एंड जीएस पढ़ना चाहते हैं तो जीके एंड जीएस की क्लास सुबह 9 बजे हमारी चलती है, जिसमें यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस के सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी सहायक क्लास होती है। तो दोस्तों आप जाकर ज्वाइन कीजिए और हम अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। दोस्तों अगर आप न्यूज़ एंड जीके पढ़ना चाहते हैं तो न्यूज़ एंड जीके की क्लास हमारी शाम 6 बजे चलती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी सहायक क्लास होती है। तो दोस्तों आप जाकर हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। दोस्तों अगर आप संविधान जीके पढ़ना चाहते हैं तो संविधान जीके की क्लास हमारी रात 8 बजे चलती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी सहायक क्लास होती है। तो दोस्तों आप जाकर हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। दोस्तों अगर साथ ही हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों साथ में कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट वगैरह कैसा लगता है। चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में रीट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 में रीट के बारे में बताया गया है, याद रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत बताया गया है, याद रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिकता संहिता आई लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 44 में, याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 44 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 50 में बताया गया, याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 50 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 52 में, याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 52 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी? तो निहित होंगी तो बताया गया है, याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 53 में बताया गया है, याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 53 में बताया गया है निहित होंगी। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा,
अनुच्छेद 54 में बताया गया, याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 54 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है दोस्तों? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 56 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 56 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 61 में बताया गया है महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो दोस्तों यह बताया गया है, याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 64 में बताया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 64 में। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 359 के तहत बताया गया। याद रखेंगे 359 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 72 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 72 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत बताया गया। याद रखेंगे, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? तो दोस्तों संसद के गठन का जो उल्लेख है, याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 79 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 79 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 80 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 81 में संविधान लोकसभा का उल्लेख है। याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 81 में। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक माले का परीक्षक CAG का उल्लेख है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 148 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 148 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? याद रखेंगे, अनुच्छेद इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 213 में। याद रखेंगे, अनुच्छेद 213 में। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 2 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 5 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 5 में। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 7 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 7 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित रहने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 9 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 9 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 12 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 12 में। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 33 में बताया गया है। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ अपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा और सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद भी हो गए होंगे।
दोस्तों अगर आप जीके एंड जीएस पढ़ना चाहते हैं तो जीके एंड जीएस की क्लास हमारी सुबह 9 बजे चलती है, जिसमें यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस के सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी सहायक क्लास होती है। तो दोस्तों आप जाकर ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। दोस्तों अगर आप ल्यूस एंड जीके पढ़ना चाहते हैं तो ल्यूस एंड जीके की क्लास हमारी शाम 6 बजे चलती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी सहायक क्लास होती है। तो दोस्तों आप जाकर ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। दोस्तों अगर आप संविधान जीके पढ़ना चाहते हैं तो संविधान जीके की हमारी क्लास रात 8 बजे चलती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी सहायक क्लास होती है। दोस्तों अगर आप जाकर हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी या कंटेंट वगैरह कैसा लगता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।